नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय उस जगह मौजूद हूँ दिल्ली के उसी तुर्कमान गेट के पास जहाँ पर आज रात दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करी। करीब 30 से 35 बुलडोजर यहाँ पर आए और ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया गया। उसी बीच यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है तनाव फैलाया और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी, जेसीबी मशीन को रोकने की कोशिश करी, ड्राइवरों को परेशान करने की कोशिश करी। तो तभी दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से उन दंगाइयों पर काबू पाया जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, जो इस पूरी कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे इस वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताऊँगा, वो मस्जिद देखिए, जिस मस्जिद को लेकर लगातार अफवाह फैलाई जा रही है कि दिल्ली पुलिस ने इस मस्जिद के ऊपर जो है कार्रवाई करी, एमसीडी ने इस मस्जिद के ऊपर कार्रवाई करी। बल्कि आप देखेंगे इस मस्जिद की दीवारें देखिए, इस मस्जिद की दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि जो उससे सटा अवैध सामुदायिक भवन था, जो अवैध डिस्पेंसरी थी, जो कोर्ट के फैसले के बाद एमसीडी ने जिस पर कार्रवाई करी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने साथ दिया, क्योंकि पहले से दिल्ली पुलिस को लग रहा था कि यहाँ पर तनाव यहाँ पर हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से बातचीत भी की थी, इन इलाके के लोगों को बुलाकर बातचीत हुई थी कि किसी भी प्रकार का तनाव पैदा ना करें, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश हैं और ये पूरी जो जगह जो उसके ऊपर अतिक्रमण किया गया है पूरी तरीके से इलीगल है, उसको हटाया जाएगा। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि यहाँ पर तनाव हो सकता है और पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार थी। और जब तनाव बढ़ा, जब लोगों ने यहाँ इस इलाके के लोगों ने इकट्ठे होकर पत्थरबाजी की और पुलिस को परेशान किया, तो तभी उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और अब लगातार दिल्ली पुलिस जो आसपास यहाँ सीसीटीवी इस इलाके में लगे हुए हैं, उनके तहत अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई है और लगातार उनकी शनाख्ती, उनकी पहचान यहाँ पर हो रही है। आप देखेंगे कि जो कार्रवाई एमसीडी द्वारा कोर्ट के नोटिस के बाद ये कार्रवाई की गई है, फिर भी इसका विरोध किया गया। दिल्ली पुलिस ने लोगों के साथ एक मीटिंग भी की थी, यहाँ के लोगों को समझाया भी था कि किसी भी प्रकार का तनाव पैदा ना करें, लेकिन उसके बाद भी तनाव पैदा हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जल्द ही इस तनाव पर काबू पा लिया। आप देखेंगे ये एमसीडी की कार्रवाई के बाद अब ये इलाका पूरी तरीके से छावनी बन चुका है। लगातार यहाँ पर आप देखेंगे मीडिया के लोगों का तांता लगा हुआ है। आप देखेंगे मस्जिद की दीवारों तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ये दावा किया था, वो ये भ्रम फैला रहे थे कि एमसीडी ने मस्जिद को नुकसान पहुँचाया, बल्कि ऐसा कोई नुकसान मस्जिद को नहीं पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं लगातार बस भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक के द्वारा। तो आप देखेंगे जो भी अतिक्रमण था उसको पूरी तरीके से कार्रवाई करके ज़मींदोज़ कर दिया गया है और लगातार जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो भ्रम कहीं ना कहीं टूट चुका है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के बाद आप देखेंगे ये पूरा इलाका जहाँ पर अवैध कब्जा था, ऊँची ऊँची इमारतें बनी हुई थी, अब उसको पूरी तरीके से ज़मींदोज़ यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई के बाद कर दिया गया है। आपको बता दें अब अज्ञात लोगों की पहचान हो रही है। दिल्ली पुलिस ने कई सारे अज्ञात लोगों पर एफआईआर की है और दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट ये आया है कि अब जो भी जिसने भी यह माहौल ख़राब करने की कोशिश करी या कोई भी भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर आती है तो उनके ऊपर अब बड़ी कार्रवाई होगी, ये दिल्ली पुलिस कह चुकी है। आप देखेंगे जो बारात घर है और उस मस्जिद से सटी ही जो डिस्पेंसरी थी, जो इलीगल थी, जो कोर्ट के आदेश के बाद कहा गया था कार्रवाई की जाए, आप देखेंगे लगातार वहाँ पर अभी भी जो है बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और इस पूरे मलबे को अब हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का बयान है कि 2 से 3 के अंदर और से और ज़्यादा बुलडोज़र लगा के और से और बल लगाकर जो है इस पूरे अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। आप देखेंगे अब लगातार और भी बुलडोजर यहाँ तुर्कमान गेट के पास हम मौजूद हैं। रामलीला मैदान के बगल में ही ये तुर्कमान गेट है जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। अब और भी ज़्यादा बुलडोजर और भी दल बल के साथ यहाँ पर जो है एमसीडी के बुलडोजर पहुँच गए हैं और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब इस मलबे को यहाँ पर जो है हटाया जा रहा है और लगातार आप देखेंगे आपको दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर दिखाई देंगे ताकि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि जिससे इलाके में तनाव हो या फिर किसी भी तरह का उपद्रव फैले। पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस इससे पहले भी लगातार तैयार थी कि यहाँ का माहौल जो है ना बिगाड़ा जाए। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इस इलाके को अब ज़मींदोज़ कर दिया गया है। पूरी रात यहाँ पर उपद्रव मचा, लोगों ने यहाँ पर पत्थरबाजी करी। अब उन पत्थरबाजों को लगातार पहचान लिया गया है, उनकी शनाख्ती यहाँ पर हो रही है। कई अज्ञात लोगों पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी की है और स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी जो भी उपद्रवी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी माहौल ख़राब करेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। मस्जिद का इलाका आप देख सकते हैं,
चाहे मस्जिद का गेट हो, मस्जिद की एंट्री हो, पूरी तरीके से सेफ है। कल्लू जी, हाँ जी, कल्लू नाम है जी। कल्लू, हाँ, क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई हुई रात में, जो तनाव फैला इस इलाके में? एमसीडी से जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। एमसीडी से हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। एमसीडी से? हाँ। तो क्या कहेंगे ये कार्रवाई कब तक चलेगी या क्या होगा इसमें, क्या आगे होगा? मलबा उठना है बस ये, और क्या होगा कर रहे हो यहाँ। अच्छा, जो भी अतिक्रमण था क्या उस पूरे को हटा लिया गया है? हाँ, ये हटा दिए तो सब, ये हटाना है मलबा बस, और कुछ नहीं। जैसे अफवाह फैलाई जा रही है कि मस्जिद पे भी चलाया गया है, मस्जिद ठीक है, मस्जिद पूरी तरह से सेफ है? सेफ है। अच्छा, रात में यहाँ इलाके में क्या हाल था, जैसे पथराव हुआ, दिल्ली पुलिस को घेरा गया, उस टाइम हम नहीं थे यहाँ पे, आप कब आए? अभी आए सवेरे। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आगे? बस मलबा उठा रहे हैं, और क्या कुछ। मानते हैं कब तक ये मलबा उठा लिया जाएगा, कब तक ये सब साफ हो जाएगा? अब इसका क्या टाइम है, गाड़ी लगी हुई है, कोई टाइम का तो पता ही नहीं है। तो क्या अभी और एक्रोचमेंट बचा है आसपास कुछ? हाँ, वो जो भी होगा वो अधिकारी बताएंगे ना, क्या है क्या नहीं है। कितने प्रतिशत एक्रोचमेंट बच गया या फिर सारा खत्म हो गया? यहाँ तो सब खत्म हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब कोई और होगा तो हटाएंगे तो। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर बताया गया है कि सारा एक्रोचमेंट जो है अब पूरी तरीके से साफ हो गया। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम जी सर आपका? उमेश जी। क्या कहेंगे ये जो एक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, रात में किस तरीके से एक तनाव का माहौल बना, पत्थरबाजी हुई पुलिस के ऊपर, क्या कहेंगे इन सबको लेकर? हाँ, पत्थरबाजी भी हुई जी, बाकी जो फिर फोर्स बुलाई है, अब कहाँ ये चालू है। हाँ, मलबा भरवा जाए गाड़ी में, ठीक है। तो आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जेसीबी की जो मशीन है वो लगी हुई है। ये अतिक्रमण तो हटा लिया गया है, लगभग अभी कुछ 10-5% का जो अतिक्रमण है, जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो बची हुई हैं, उनको यहाँ पर लगातार हटाया जा रहा है। बुलडोजर आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब ये जो भी मलबा बचा है, अब इस मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है और इस पूरी ज़मीन को खाली कराया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई और अब आप देखेंगे लगातार कार्य जो है प्रगति पर है। जेसीबी की मशीनें काम कर रही हैं। दिल्ली नगर निगम की ये सभी गाड़ियाँ आ चुकी हैं जो इस मलबे को उठा रही हैं। इस मलबे में आप देखेंगे कितना सारा सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। ये मलबा जो ज़मींदोज़ की गई थी, जहाँ पूरा अतिक्रमण किया गया था, अब उसको दिल्ली पुलिस द्वारा हटाया गया। आप देखेंगे जगह जगह दिल्ली पुलिस जो है बैरिकेटिंग लगाकर मौजूद है, क्योंकि ये अभी भी शक है कि कहीं ना कहीं इलाके में जो है बड़ा तनाव यहाँ पर हो सकता है। पूरी तरीके से आप देखेंगे अब ये इलाका जो है छावनी बन चुका है, ताकि किसी भी तरह का जो है विवाद ना हो, किसी भी तरह का विवाद यहाँ पर ना हो। क्योंकि रात में जब कार्रवाई यहाँ पर हो रही थी तो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पूरा तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बनाया गया। उस तनावपूर्ण माहौल फिर दोबारा ना बने, इसी के लिए ही दिल्ली पुलिस लगातार सशक्त अपने आप को कर रही है। जगह जगह बैरिकेटिंग है, पूरी तरीके से इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। लगातार यहाँ बुलडोजर काम कर रहा है। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ काम लगातार एक के बाद एक चल रहा है। सभी जो मशीनें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। दिल्ली आप देखेंगे दिल्ली नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, जो कि इस मलबे को भरती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, एक बात लगातार, एक सवाल लगातार यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर रात में ये कार्रवाई क्यों की गई। कांग्रेस नेताओं ने ये सवाल उठाए, तो मैं आपको बता दूँ उसके ऊपर जो है इलाके के डीसीपी ने जो है बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये अतिक्रमण को लेकर स्थिति स्पष्ट थी कि कार्रवाई उनको करनी है, अतिक्रमण हटाना है। एमसीडी ने पहले ही उनको बताया हुआ था और इस अतिक्रमण को लेकर काफ़ी समय से नोटिस दिए हुए थे। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद ही ये जो है कार्रवाई की गई है। डीसीपी के अनुसार कानून व्यवस्था और ट्रैफिक जैम की जो स्थिति है वो खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रात में शुरू की गई। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरे इलाके में मौजूद रहीं, हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर तनाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस लगातार उस सब लोगों पर कार्रवाई कर रही है। अज्ञातों की पहचान यहाँ पर कर रही है। जो भी इन बिल्डिंग के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप देखेंगे वो मस्जिद है, इसके आसपास भी और सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग्स में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके तहत अब उन अज्ञात लोगों की पहचान की जाएगी और उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब जो कोई भी दंगाई होगा, उपद्रवी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा।